ये कहता था 2 करोड़ आएंगे, 15 लाख आएंगे, मैं तो चूतिया बन गया। तू तो भ्रष्टाचार का तेरा हिसाब कर, जो 15 लाख का तेने करा ना वो पैसा अंडानी को तेने क्यों दिया, हमको ही दे देता। इसके तो इतने कारनामे हैं कि अगर इसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए तो ये तो बाहर भी नहीं आ सकता। ये कितना ही झोली फहरा ले, तुम झोली की कह रहे हो, ये कुर्ता पजामा खोल के भी अंडरवेयर पहन के भी कहना कि हमको वोट दे दो, तो यहाँ जयपुर की जनता अब नहीं दे इसको। तो अंदर रहते हैं मन में, तेरी तरह फर्जी के नहीं रहते और सीता के भी राम नहीं रहते। कभी सीता राम बोलना पूरी जान निकल जाएगी, राम राम करते रहता है। राजस्थान के जयपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैलाश चंद्र शर्मा जी हैं। पान की दुकान चलाते हैं और राजनीति में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं, तो सोचा इनसे बातचीत करें और आपको दिखाते हैं। ये बताइए सर, जिस तरह से अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद अब चुनाव होने हैं, 25 तारीख को मतदान होना है, मोदी जी हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं। इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश की जनता के बीच बाहें फैलाकर खड़ा हो जाए, बोले आशीर्वाद दो, तो जनता तो दे देगी ना आशीर्वाद। जनता ने तो कर्नाटक में भी आशीर्वाद दिया था इसको, बहुत अच्छा। हिमाचल में भी आशीर्वाद दिया था, इसने वहाँ भी भीख मांगी थी। अब तो क्या है, इस पार्टी को तो भिखारियों को भीख देना भी पब्लिक ने बंद कर दिया। ये कितना ही झोली फहरा ले, तुम झोली की कह रहे हो, ये कुर्ता पजामा खोल के भी अंडरवेयर पहन के भी कहना कि हमको वोट दे दो, तो यहाँ जयपुर की जनता अब नहीं दे इसको वोट। लोग प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ ऐसा। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री तो हुआ नहीं। अगर ये तो 9 साल में देश कैसे बच गया, भगवान मालिक है, नहीं हो सकता है। अब मेरे को तो लगता ही नहीं है प्रधानमंत्री है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अंडानी कहता है जो ही काम करता है। इसने सही कि मैं चौकीदार हूँ, अब ये मेरे समझ में नहीं है चौकीदार अंडानी का है कि अंबानी का है। ये क्यों, पान की दुकान है ना, मेरे पास साधन तो है नहीं देखने जाने के, चौकीदारी कहाँ करता है, लेकिन वो कहते हैं जो ही काम करता है। ये पान वालों को समझ में आ गया यार, रोड पे। अशोक गहलोत मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अशोक गहलोत को तो खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए मोदी और अमित शाह ने खूब यहाँ अटैची भर भर के लिया है। वो लाल डायरी की कह रहे हैं, उनने सरकार गिराने को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह खूब कोशिश कर ली। लाल डायरी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भगता है ना, ऐसे ही अशोक गहलोत लाल नाम सुनकर भग जाते हैं। ऐसे अमित शाह से जब अपन तड़ी पार कहते हैं ना, तो वो भी ऐसे भगता है जैसे लाल कपड़े को देख के बिंदार उचकता है। उससे कह रखी है वो दोबारा जांच खोल दी ना, तो पहले तो तू इकल्ला रहा था कमरे में, अब के तुम दोनों उनको ही रखेंगे। अब के गोदरा कांड की बार बोल रहे हैं वो देश के गृह मंत्री हैं भाई, देश का गृह मंत्री है। इनने कितने इनको देशद्रोही बना दिया। जो पत्रकार खिलाफ बोले उसको देशद्रोही, फौजी बोले तो उसको देशद्रोही, पत्रकार बोले, किसान बोले तो उसको देशद्रोही। कितने किसान मार दिए इन्होंने। फौजियों के लिए देखिए कितना बढ़िया किया, युवाओं के लिए अग्निवीर लेके आए हैं, इतनी बढ़िया योजना। फौजियों से पूछो, पहले फौजी पूरी जिंदगी वो करता था नौकरी और रिटायरमेंट में माँ बाप रोटी खा लेते। अब 5 साल नौकरी करे, फौजियों का ब्याह होना भारी हो गया। मेरा झोला कह रहा फौज में तो जाना ही नहीं। इसके सारे गुजरातियों को भरो, एक भी फौज में गुजरात में जो मर के आते हैं ना बॉर्डर पे, एक भी गुजरात का मरा हो तो बता दो। सारे चोटे बाहर विदेश भग गए, जितने गुजरात से भगे हैं, कहीं हिंदुस्तान से नहीं भगे। गुजरात का जिक्र किया आपने, गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी 3 बार, और उसी का मॉडल देखकर लोगों ने उनको देश की कमान दे दी। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब वो राजस्थान में वोट मांगने आ रहे हैं, यहाँ पे भी गुजरात मॉडल लागू कराइए। अटल जी ने पहचाना था इसको, राज धर्म समझाया था। वहाँ का गृह मंत्री जब था, जब ये मोदी मुख्यमंत्री था, पांड्या जी, उसकी भी हत्या की जांच आज तक नहीं हुई। जब इनका गृह मंत्री घर के बाहर ही मर सकता है। इसके तो इतने कारनामे हैं कि अगर इसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए तो ये तो बाहर भी नहीं आ सकता। इतने पाक साफ आदमी, दूध के धुले कट्टर ईमानदार। ये काहीं का ईमानदार है। भिखारी हो गए तो हवाई जहाज में घूमता है। सबसे पहले कहता था मैं भीख मांगता हूँ, मैं तो चाय बेचता था, माँ बर्तन मानती है, मैं तो यहाँ पान बेचता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास साइकिल है। इसकी प्रधानमंत्री थोड़ी है, प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री है तो इसका पता ही नहीं लग रहा ना। 5वीं पास बन गया, 6ठी पास बन गया, इसका कोई क्लास फेलो नहीं, इसकी कोई स्कूल का पता नहीं, कौन सी प्राइमरी करी, मिडिल कहाँ करी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, M.Com कर रखा है मैंने, पान का ठेला लगा रहा हूँ। और ये कहता था 2 करोड़ आएंगे, 15 लाख आएंगे, मैं तो चूतिया बन गया। हम कह रहे हैं 25 तारीख बीतने दो, 3 दिसंबर के बाद भ्रष्टाचारियों का हिसाब करेंगे एक एक करके। तू तो भ्रष्टाचार का तेरा हिसाब कर, जो 15 लाख का तेने करा ना वो पैसा अंडानी को तेने क्यों दिया, हमको ही दे देता। 15 लाख में से 15,000 ही दे दे, हम तेरी विश्वास करें। 15,000 तो दे, अब चुनाव चल रहा है, 15,000 दे दे। 15 लाख में से बाकी का तू खा ले,
अंडानी को खिला दे, 1500 तो दे। ये तो रहे किसान निधि योजना। अब महिलाओं को देखिए, बोल रहे हैं बच्ची पैदा होगी 2 लाख रुपए देंगे, बेटे को लैपटॉप मिलेगा आपके। महिला हरियाणा में कह रही है गोल्ड मेडल लाने का क्या फायदा, इनके देश में तो वो यूपी का है सांसद, वो बलात्कारी, उसको बना रखा, उसका जांच कराने की हिम्मत नहीं हो, जेल भेजने की हिम्मत नहीं हो, इनसे क्या विश्वास करे। राम रहीम हर 6 महीने बाद चुनाव आते हैं, जब उसको जेल से बाहर कर देते हैं। आसाराम गुजरात का रिया, उसने कितनी संपत्ति कर ली। ये गुजरातियों को तो नाम मत लो, एक अटल जी ने पहचाना था इस पार्टी में इसको। गुजराती देश पे भारी है, मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। ये महाराष्ट्र को भी खरीदने गए थे, वहाँ भी सरकार गिराई। रात को सबसे ज़्यादा उसका महाराष्ट्र में शरद पवार के बच्चे का नाम ले रहे थे, इतना बड़ा, इतना 1000 करोड़ का गबन, ये रोज दूसरे दिन देगा तो उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। इनसे बड़ा चोर कोई दे, जो भी चोर है ना इस देश का, वो बीजेपी में भर्ती हो जाए, वो समझ लो जैसे गंगा स्नान करे। चौकीदार को चोर बोल रहे हैं आप? चौकीदार तो रहते ही सेठों के बाहर है गेट पे, मेरी पान की दुकान पे तो कोई चौकीदार नहीं है। चौकीदार पैसे वालों का रहता है। इससे तो सिर्फ ये पूछो, चौकीदारी तो अंबानी अंडानी की कर रहा है, देश की कर रहे हैं। देश की कौन से की कर रहा है? तो देश में तो हम भी है। मेरा 3 बार ताला टूट गया दुकान का, मेरा पैसा दे दे, थड़ी में से। डंका बज रहा है दुनिया में। कहीं का डंका बज रहा है? चाइना का आगे जाता है, जब झूले पे झूलता रहता है, पैसे लेता रहता है, और यहाँ दिखावटी पाकिस्तान का नाम लेता है। हिंदुस्तान मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। क्या यहाँ पे राजस्थान में आ रहे हैं, बोले कन्हैया लाल जैसा हाल हुआ है, राजस्थान में सब ऐसा ही होगा। हमने वो तिजारा में बालकनाथ को ऐसा फंसाया है, ऐसा फंसाया को बालकनाथ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुसलमान का नहीं रोता ढोल रहा है। अभी मुसलमान ने ये कब चल रहा है ना क्रिकेट का, इसमें वो शमी ने बनाए 7 विकेट लिए, उसको कहते हैं देशद्रोही। शमी ने नहीं बनाए क्या? अब्दुल कलाम नहीं था क्या राष्ट्रपति देश का? और फिर वहाँ क्यों गया प्रधानमंत्री गन, पाकिस्तान वाले गन? उसकी बच्ची की शादी में क्यों चून खाने गया? फिर जो मेरे ही रोटी खा लेते हैं यहाँ के, मैं खिला देते हैं ढाबे पे रोटी, वहाँ क्यों खाई? जब तू इतना ही कट्टर हिंदू है तो यहाँ था। एक पान वाले में भी देशभक्ति है, हमको तुमसे देशभक्ति हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। अरे 22 जनवरी को दिवाली मनेंगी, राम आ रहे हैं। 22 दिवाली को राम आ रहे हैं, तेरे को रामायण का एक श्लोक बता दे वाल्मीकि का, मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरे को श्लोक सुना दूं। तू यही बता दे हिंदुस्तान में रामायण कितने तरह की लिखी गई है? तू अभी इससे पूछ ले तुलसीदास जी गए, राम तो अंदर रहते हैं मन में, तेरी तरह फर्जी के नहीं रहते हैं। और सीता के भी घर राम नहीं रहते, कभी सीता राम बोलना पूरी जान निकल जाएगी। राम राम करता रहता है, राम के माल से पैसे खा के जमीनें बेच दी। वहाँ तपस्वी हैं। कौन? कहाँ पे तपस्या करी? यही तो पता लगा तपस्वी है जब तो घरवाली की तपस्या। वो बताएगी इसका इंटरव्यू, तो मोदी का इंटरव्यू मत लो, उसकी घरवाली का इंटरव्यू लो, उससे पूछो इसने कहाँ तपस्या करी, इसके भाई ने उससे पूछो कहाँ तपस्या करी। अब्दुल कलाम का आज भी रोज जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, वहाँ उसका संग्रहालय देखने जाते हैं, वहाँ देखते हैं अब्दुल कलाम ने क्या क्या करा। एक मोमडन को राम की तीरथ पे देखने जाते हैं लोग बाग, मुसलमान होके भी उसने। मोदी जी का भी होगा, मोदी जी ने जो किया है ना वो कोई कर नहीं पाया 9 सालों में। वो तो रामदेव के साथ योगा करता है, रामदेव और ये दोनों योगा करेंगे। एक तो रामदेव है अपने देश में, वो तपस्वी हो गए, सारा सामान बेच रहा है बड़ियों की तरह पूरे देश में, और ये तपस्वी हो गए, ये भी सारा सामान अंबानी अंडानी का बेच रहा है, और कोई देश में काम नहीं कर रहा। बस आखिरी सवाल ये बताइए, राजस्थान में क्या होगा? मोदी जी मेहनत बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं अशोक गहलोत ये भ्रष्टाचारी लाल डायरी वाले लोग, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। इनका हिसाब तो जब रिजल्ट आएगा ना, 115 और 110 के बीच में ये सरकार बन रही है कांग्रेस की, बहुत अच्छी बन रही है। 15-20 निर्दलीय आएंगे, इनके 60-65 से ज़्यादा आदमी जीत के नहीं आएंगे, और इनका तो चेहरा ऐसा हो जाएगा कि ये खई मुँह दिखाने। अब जितने राज्यों का रिजल्ट आ रहा है ना, ये तो टीवी अखबार, आप जैसे ईमानदार कोई एक आध बचा हो तो बचा हो, नहीं टीवी भी 90% बिक गया। मैं तो कहूँ रवीश कुमार जैसे अगर एक आध पत्रकार और पैदा हो जाए ना देश में, इसको रवीश कुमार जैसा डर लगता है, अभिषेक से डर लगता है, 5-6 पत्रकारों से ही ये देश डरता है। पंजाब में जाके कहता है मुझको जान का खतरा। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो खुद के देश में ही लुकता डोले। अरे तो कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ देश की तरक्की है, गाली दे रहे हैं तो बोलेंगे नहीं? हमने देख लिया यूक्रेन की टाइम पे, अब देख लिया फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, जब यूक्रेन में भी गया था मैं, ये करिए आया वो करिए आया, अब फिलिस्तीन में भी करवा दे। ये तो बिल्कुल सबको मूर्ख समझते हैं, खुद 5वीं बात है सोचता है सारे तीसरी पास है। राजस्थान में क्या होगा? सरकार बन रही है, 100% बनेगी, आप स्टाम्प पेपर पे लिख लो, और सरकार बन जाएगी
हमारा मन राजी हो जाएगा। हम ये चाहते हैं झूठे जुमलेबाजों की जगह हमारे बच्चे शिक्षित हैं। कोरोना में मेरा परिवार नष्ट हो गया पूरा का पूरा। मेरे घर में मैं इकल्ला और मेरे बच्चा रह गया। मेरे बच्चा JCRC का टॉपर है, 4 साल ऑल इंडिया टॉपर है, और उसको 1 रुपया की कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं मैकेनिकल से टॉपर है JCRC का, नाम है अजय शर्मा। मैं ब्राह्मण हूँ, यहीं रहता हूँ। ये जितने भी जुमले हैं सब बेकार हैं। ये नौकरी के जुमले बेकार हैं। कांग्रेस आएगी, गहलोत अच्छे काम करें। धन्यवाद।